नमस्कार, केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। सर, विपक्ष कह रहा है कि आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नौकरियों पर बोल नहीं रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। आज मोदी जी के कार्यों का एक इंटरव्यू देखिए। इस वीडियो को देखा तो आज लगता है कि सच में चौथा स्तंभ पत्रकार कितना डरा हुआ और यह स्तंभ कितना मोदी भक्ति में हिल चुका है। निष्पक्ष पत्रकारिता क्या है? लोकतंत्र में पूछता है कि विपक्ष का कहना है, अरे पत्रकार साहिब, आपको नहीं लगता जो विपक्ष का नाम लेते हो? सर, विपक्ष कह रहा है कि आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नौकरियों पर बोल नहीं रहे हैं, बोलने से बच रहे हैं। बोल रहे तो बहुत कम बोल मैं रहे हैं। बताता हूँ। अब देखिए महंगाई, जब उनकी सरकार थी 2.5 लाख में इनकम टैक्स भरना पड़ता था। आज 7 लाख तक इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। मतलब उसके हजारों रुपये इनकम टैक्स जो भरना पड़ता तो वो बच रहे हैं। हम 5 लाख रुपए तक आरोग्य में मुफ्त इलाज करवाते हैं। वाह वाह मोदी जी। आज 10 साल बाद एक प्रेस वार्ता, वह भी घूमते टहलते और आज तक के साथ। इस इंटरव्यू को देखने से लगता है कि पूरा प्लानिट तरीके से वीडियो शूट किया गया और पत्रकार सिर्फ एक सवाल पूछता और मोदी जी अपने काम पर कम, कांग्रेस पर ज्यादा बोलते और बोलते जाते हैं। बीच में कोई जिरह नहीं, कोई सवाल पे सवाल नहीं, जो कि पत्रकार का निष्पक्ष पत्रकारिता अधिकार होता है। वाहरे, आज तक के घूमने और घुमाने वाले गोदी मीडिया के पत्रकार। अगर कांग्रेस और अन्य पार्टियां भ्रष्ट है तो भ्रष्ट नेता बीजेपी में जाकर कुर्सी पर भ्रष्ट मुक्त नेता बन जाता है। मोदी सरकार वॉशिंग मशीन है जो उसकी सफाई करके और आजीवन खाने के लिए पार्टी में फूल मालाओं से स्वागत करती है। हम 5 लाख रुपए तक आरोग्य में मुफ्त इलाज करवाते हैं। इसके कारण उसके सर पर बोझ हट गया। सामान्य मानवी को दवाई का खर्चा बहुत होता है। आज जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो हम 20 रुपए में देते हैं, 10 रुपए में देते हैं। उसका बोझ कम हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है। और दूसरा, इस देश में महंगाई सबसे ज्यादा आजादी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में थी। तीसरी बात, मैं चाहूंगा कि आप जैसे लोग विद्वान एक काम करें, लाल किले पर से पंडित नेहरू के, श्रीमती गांधी के और राजीव गांधी के लाल किले से भाषण सुन लीजिए। हमारा बयान की जरूरत नहीं। आप हैरान हो जाएंगे, लाल किले पर से पंडित नेहरू ये भाषण कर रहे हैं कि देश में महंगाई बहुत बड़ी है। आप चिंतित हैं, मैं भी चिंतित हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की लड़ाई चल रही है, इसलिए महंगाई बढ़ी है। उस जमाने में तो ग्लोबलाइजेशन था नहीं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की लड़ाई का दुनिया की किसी इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं हो सकता था, लेकिन उस समय भी वो बहाना ढूंढते थे। आज तो जहां लड़ाइयां चल रही है वो सीधी सीधी दुनिया में फ्यूअल, फर्टिलाइजर एंड फूड सीधा इंपैक्ट करने वाली लड़ाई का क्षेत्र है। इसके बावजूद भी पेट्रोल का दाम कंट्रोल में रखा हमने। उसके बावजूद भी हमने महंगाई बढ़ने नहीं दी। इन सारी कठिनाइयों के बाद भी हमारा यूरिया, वो भी युद्ध के क्षेत्र में है। दुनिया में यूरिया की बोरा 3000 रुपये में बिकता है। हिंदुस्तान के किसान को 300 रुपये मिलता है। और इसलिए ये झूठ और नारेबाजी करते रहते हैं। जहां तक रोजगार का सवाल है, जब उनकी सरकार थी तब करीब सैकड़ों में स्टार्टअप्स थे। आज 1.25 लाख, 1.5 लाख स्टार्टअप्स हैं और टियर 2, टियर 3 सिटी में भी है। एक स्टार्टअप एवरेज 4-5 नए लोगों को रोजगार देता है। इसको क्या कहेंगे? हमारी मुद्रा योजना, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के नौजवान को, जिसको नौकरी की संभावना है नौकरी मिले, रोजगार की संभावना है रोजगार मिले, स्वरोजगार की संभावना है उसको स्वरोजगार के अवसर मिले। हमने मुद्रा योजना लाई। करीब 42 करोड़ लोन्स
उसमें 5% है। करीब 28 लाख करोड़ रुपया, हो सकता है मेरे आंकड़े इधर उधर हो, 25 से 28 लाख करोड़ रुपया उनको डिस्पर्स किया गया बिना गारंटी। और इसमें 70% से ज्यादा फर्स्ट टाइमर है और हर व्यक्ति कम से कम 2 लोगों को रोजगार देता है। दूसरा, सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। दूसरा, ये लोग जब राज्य के अंदर आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने इतना रोजगार दिया। तो ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई कि एक राज्य में रोजगार मिला लेकिन देश में नहीं मिला? कोई राज्य देश के बाहर तो है नहीं। तो ये झूठ बता रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि देश में लगातार हमने रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो पुराने जमाने वाली चीजों से अब चीजें बाहर आए। जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र खुल रहा है, महिलाएं, जैसे हम 1 करोड़ लखपति दीदी बनाया, अब हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने जा रहे हैं। तो बिना काम तो होता नहीं है। रोड्स, हाईवेज पहले से डबल बन रहे हैं तो कोई तो काम करता होगा। रेलवे पहले से डबल बन रही है, कोई तो काम करता होगा। 4 करोड़ घर बने, किसी ने तो काम किया होगा, किसी के तो जेब में पैसा आया होगा। और इसलिए ये इतना झूठ नैरेटिव चला रहे हैं। और दुर्भाग्य है कि जो बोलते हैं उनको कोई सवाल नहीं पूछता है। उनको पूछो भाई आप बेरोजगार हो गए पॉलिटिकली, इसलिए सारी दुनिया को बेरोजगार क्यों कहते हो तुम? सर, एक सवाल अंतिम है। ये कह रहे हैं विपक्ष की 400 सीटें आ जाएंगी तो आप संविधान बदल देंगे, और दूसरी तरफ लालू यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है वो पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि 19 से 24 हमारे पास 400 सीट थी, 360 के करीब हम जीत करके आए थे। और एनडीए प्लस कहे तो हमारे पास 400 हमेशा रही है। तो सीट आने से संविधान बदल जाते हैं, ये तर्क गलत है। संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। संविधान बनने के बाद सबसे पहले संविधान बदला पंडित नेहरू ने। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले पंडित नेहरू ने संविधान संशोधन किया। और क्या किया? फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया। फिर इनकी बेटी आई इंदिरा जी ने क्या किया? आपातकाल लगा दिया। कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने नकार दिया। उनका चुनाव रद्द हो चुका था। संविधान के साथ धोखा उन्होंने किया। फिर उनके बेटे आए राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकर के भारत के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल लाए। देश के मीडिया ने और देश के विपक्ष ने बहुत बड़ा हल्ला किया तो बच गए, लेकिन तब वो संविधान की भावना के खिलाफ करने गए। उनके बेटे शहजादे, उन्होंने क्या किया? संविधान की कोख से जन्मी हुई सरकार होती है और सरकार की कैबिनेट वो संविधान के अधिष्ठान पर होती है। कैबिनेट ऐसी हवा में नहीं होती। वो कैबिनेट जो निर्णय करे वो संविधान से सुसंगत होता है। उस कैबिनेट के निर्णय किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ने। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उस कैबिनेट में जो निर्णय किया गया था उसके लीरे उड़ा दिए। मतलब वो एक कागज नहीं फाड़ रहे थे, भारत के संविधान के टुकड़े कर रहे थे। वो बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रहे थे। वो भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं को चूर चूर कर रहे थे। परिवार की सभी पीढ़ियों के सभी मुखियाओं ने संविधान के साथ ये बदतमीजी की है। उनको संविधान शब्द बोलना भी उनके मुंह में पाप लगता है।
जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हमारा कमिटमेंट है, हम SC, ST, OBC धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। भारत के संविधान ने SC, ST, OBC को आरक्षण दिया हुआ है। संविधान की मूल भावना के खिलाफ हम होने नहीं देंगे। दूसरा, संविधान सभा की भावना थी कि वो किसी भी हालत में वे धर्म के आधार पर देश में आरक्षण स्वीकार नहीं करेंगे। बाबा साहब आम्बेडकर का मत था कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हम रख सकते हैं। तो जो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, जो संविधान सभा ने कहा, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, हम उसको बरकरार रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जैसे वो पिक पॉकेटर होता है ना, वो किसी का जेब काटता है, फिर चिल्लाता है, अरे वो चोर चोर चोर, और कोई दूसरा भागता है और ये माल लेकर के फिर धीरे से निकल जाता है। तो ये लोग चिल्ला इसलिए रहे हैं कि उनके इरादा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण करने का, और इसलिए वो चिल्ला रहे हैं जी, और हम ये होने नहीं देंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर भैया। आपने आज तक के लिए इतना समय दिया दर्शकों के लिए, अपने व्यस्त समय में से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।